दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में निकलने से पहले पटना एयरपोर्ट पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा बयान सामने आया है। एनडीए के बढ़े हुए वोटिंग प्रतिशत के दावों पर उन्होंने करारा पलटवार किया। दरअसल आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए को अगर 2-4 दिन के लिए खुश होना है तो होने दीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा दिखाई दे रहा है वो असल में पुराना पैटर्न है। हर विधानसभा क्षेत्र में 20 से 25 हजार वोट कटे हैं और उसी अनुपात में यह आंकड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। मुकेश सहनी ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें लड्डू खाने और पटाखा फोड़ने दीजिए, लेकिन हकीकत यही है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सहनी ने दावा किया कि बिहार के बेरोजगार युवा महागठबंधन के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए चाहे जितने संसाधन जुटा ले, हेलीकॉप्टर से घूम ले या पैसा बांट ले, जनता अब सब जान चुकी है। उनके अनुसार बिहार की जनता समझ चुकी है कि राज्य में बेरोजगारी की स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों की देन है और अब बिहार में बदलाव तय है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। एनडीए को अगर 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है। अगर 2-4 दिन के लिए अगर उसको खुश होना तो होने दीजिए। रहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। जो हर विधानसभा में 20-25 हजार वोट कटा है उसके अनुकूल वोट परसेंटेज आपको दिख रहा बढ़ा है। आप फिलहाल उनको खुश होना है तो होने दीजिए। बोलिए कि पटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। बिहार के जितने भी युवा है, बेरोजगार युवा जो है, जिनके हाथ में काम नहीं है, सभी लोगों ने मन बना के और महागठबंधन के साथ तो खड़े हैं। वो कितना भी पैसा बांट ले, दुनियादारी कर ले, कितने भी संसाधन उपयोग कर ले, कितने हेलीकॉप्टर उतार ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार के युवा को, बिहार को जनता को, माता बहन को सबको पता है कि उनके बेटा अगर बेरोजगार है तो ये मोदी जी का और नीतीश जी के कारण है और बिहार में इस बार बदलाव हो रहा है। आप देख रहे हैं ना कि उन्हीं का सरकार है, उन्हीं का सारा सिस्टम है, कितना फेलियर है। किस तरीके से वो कह रहा है कि भाई जनता के ऊपर गोली क्यों नहीं चला रहे हो। आपने उनका जो प्रयोग किया भाषा, वो पूरे बिहार का अगर उसका बस चले तो AK-47 लेके पूरे गांव पूरा खत्म कर देते। तो ये उन लोगों का मानसिकता है। जनता के बीच में तो काम किए नहीं है। जनता अगर विरोध कर रहा है तो उसको गोली मारने की बात कर रहा है। अपने गार्ड को कह रहा है गोली चला नहीं सकता तो क्यों यहाँ पे खड़ा है। आप बताइए कि इस तरीके से जो जनता, जो हम लोग मानते हैं कि जनता जो है मालिक है, जो जनता हमारा भगवान है, और उसी के ऊपर वो गोली चलवाना चाह रहा था। काम तो करेंगे नहीं, जनता विरोध करेंगे तो उसको गोली चलाना। यही है इन लोगों का हकीकत और सच्चाई। बीजेपी कह रही है